कर्सर लेके गया तो डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे लाइन का कलर चेंज हो गया, ये जो लाइन ऊपर आप देखोगे इसका कलर चेंज हो गया, इस शेप का कलर चेंज हो गया, डायग्राम का कलर चेंज हो गया और हेडिंग्स का कलर चेंज हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें सिंगल क्लिक से आपने कर दी थीम्स पे जाके, यहां से कोई भी स्टाइल लगा के। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट आपका दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट अलग अलग दे रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपने ये वाला फॉर्मेट ले लिया, आपको कलर चेंज करना है तो यहां से कलर आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको फॉन्ट स्टाइल बदलना है डॉक्यूमेंट का तो आप फॉन्ट पे जाके यहां पे देखोगे अलग अलग तरह से आपके डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। तो जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहां से रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये काम हो गया थीम्स का। इफेक्ट आप लगा सकते हो जो भी लगाना है, डायग्राम्स वगैरह पे, शेप्स आपको लाइट दिखानी है, डार्क दिखानी है, कैसे दिखानी है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे ऑप्शन अगला है मार्जिन का। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी फाइल में लेके चलता हूं। यहां पे हम आ गए, बहुत सारे पेजेस मैंने इस डॉक्यूमेंट में ले रखे हैं। अब मार्जिन क्या होता है देखिए, पेज जो है, जैसे ये पेज है, इस पेज में जो ये स्पेस बचा हुआ ना, ये वाला यहां से ये मार्जिन होता है, ये मार्जिन होता है। इस स्पेस को आप अपनी जरूरत के हिसाब से ना कम या ज्यादा कर सकते हो। मार्जिन का ऑप्शन इसीलिए है, तो मैं यहां ऊपर कर लेता हूं। तो मैं इतना ही छोटा रखूंगा इन पेजेस को, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिख जाए कि सभी पेजों पे मार्जिन कैसे लग रहा है। मार्जिन पे हम जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हमें दे रखे हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल मार्जिन ही यूज करते हैं। यहाँ पे इनका साइज वगैरह भी दिखा रखा है, ठीक है ना। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। नॉर्मल में पेज का साइज क्या होगा, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से क्या साइज होगा मार्जिन का, नैरो क्या होगा, वाइड क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको करना क्या है, जो भी मार्जिन लगाना है ना अपने पेजेस पे, बस उस पर क्लिक करना है। मैं एक ये वाइड मार्जिन लगा के आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो देखिए यहां से स्पेस कितना हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। यहां से तो कमी है, लेफ्ट राइट से ज्यादा स्पेस हो गया है। अब एक चीज और मैं कर देता हूं, यहाँ पे यहां से तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बट यहां से लाइनिंग आगे पीछे हो रही है। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट हो गया सिलेक्ट, और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये हो गया जस्टिफाई, ठीक है ना। अगर पेज को आप जूम करके देखोगे तो ये जो स्पेस है ये मार्जिन है, आपने यहाँ पे मार्जिन ज्यादा रखा है, ठीक है ना। तो इतने मार्जिन की जरूरत हमें होती नहीं है, ठीक है। इन केस आपको जरूरत पड़ जाए तो इतना मार्जिन आप रख सकते हो। अगर आपको यहां से कोई और फॉर्मेट लगाना है तो क्लिक करो, और यहां से मान लीजिए नैरो मार्जिन आपने ले लिया तो यहां देखिए कितना मार्जिन बचा है, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन बचा है ना। अब मार्जिन के हिसाब से डॉक्यूमेंट पे भी फर्क पड़ता है। अगर मार्जिन आपने बिल्कुल कम रखा हुआ है तो पेज पे ज्यादा मैटर आ जाएगा, तो पेज कम होंगे। अगर मार्जिन ज्यादा होगा, मान लीजिए मैंने वाइड मार्जिन लगा दिया, तो यहाँ पे पेजेस ज्यादा होंगे, क्योंकि पेजों पे लिखने की जो जगह है ना वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो मार्जिन आप ऐसे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेजों को इस तरह से। मार्जिन पे जाएंगे ना, नीचे ऑप्शन दे रखा है कस्टम मार्जिन, अपनी मर्जी से मार्जिन आप लगा लीजिए। तो यहां पे देखिए टॉप से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है, सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। टॉप से मार्जिन कितना देना है, बॉटम से कितना देना है, लेफ्ट से कितना देना है, राइट से कितना देना है, वो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लीजिए टॉप से ना आपको ज्यादा देना है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, मैंने काफी ज्यादा कर दिया है। नीचे यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिख जाएगा, ये देखिए प्रीव्यू आप देखोगे ऊपर से मार्जिन ज्यादा हो गया है। अगर मैं टॉप से यहाँ पे इसको कम करूंगा ना तो ये देखिए ऊपर से वहां पे कम हो गया, यहाँ पे देखिए कितना कम हो गया है ना। तो यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे मार्जिन कम या ज्यादा कर रहे हो तो पेज कैसा दिखाई देगा। अभी मैंने केवल ऊपर से मार्जिन यहाँ पे ज्यादा दे दिया, लेफ्ट राइट और बॉटम से भी आप कर सकते हो। ये जो नीचे ऑप्शन है ना गटर का, इसका काम क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इतना काम कर दिया। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको ओके करता हूं, तो आप देखिए सभी पेजों के ऊपर मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है, सभी पेजों के ऊपर आ गया मार्जिन, है ना। तो फिर से हम जाते हैं मार्जिन पे, कस्टम मार्जिन। तो यहां से आप सेट कर सकते हो इस तरह से। मैं इसको फिर से क्या करता हूं, मैं नॉर्मल कर लेता हूं, यहां पे जाके नॉर्मल हो गया। अब एक चीज और है, यहां पे एक ऑप्शन था गटर का, यहां पे एक ऑप्शन है ये रहा गटर का। इसका मतलब क्या होता है कि बाइंडिंग जब हम कराते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट की, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इन पेजों का प्रिंट निकाल के ना आप बाइंडिंग कराओगे तो बाइंडिंग या तो लेफ्ट से होती है या फिर ऊपर से होती है। तो अगर इन पेजों को ऐसे ही आप प्रिंट निकालोगे
तो हो सकता है लेफ्ट साइड से बाइंडिंग जब होगी तो ये पेज यहां से दब जाएंगे कुछ, और कुछ टेक्स्ट यहां पे आपको दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो आप अगर लेफ्ट से बाइंडिंग करोगे तो लेफ्ट से थोड़ा स्पेस आप फालतू रख लीजिए, ताकि बाइंडिंग में आपका जो टेक्स्ट है वो छुपे नहीं, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर आपको दिखाई दे, रीडिंग करने में कोई भी समस्या आपको ना हो। तो मार्जिन पे आप जाओगे और यहाँ कस्टम मार्जिन, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है गटर का, ये आप यूज कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पे भी प्रीव्यू आप देख सकते हो। मैं मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कितना दे रहा हूं, मैंने दे दिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे अलग से स्पेस ऐड होगा। अब ये स्पेस आपको लेफ्ट में रखना है या टॉप में रखना है। टॉप में करोगे तो टॉप में ऐड हो जाएगा, लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां से मार्जिन सेट कर सकते हो। इसके बाद यहां पे कुछ ऑप्शंस और भी दे रखे हैं, ये आगे आपको सीखने को मिलेंगे। ओके कर दिया तो यहां पे देखिए लेफ्ट साइड से मार्जिन ज्यादा हो गया है, यहां पे देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप कस्टम मार्जिन पे जाके लेफ्ट से यहां से भी इस मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे ऑप्शन दे रखा है आपको ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब पेज आपको कैसे प्रिंट निकालना है। अभी ये जो पेज है वो सीधे हैं, ठीक है, इसी तरह से प्रिंट में आएंगे। अगर आप इनको वाइड करना चाहते हो इस तरह से तो ओरिएंटेशन पे जाओगे। यहाँ पे 2 ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मोड पे अभी ये पेजेस हैं। अगर आप लैंडस्केप करोगे तो ये पेज ऐसे हो गए। अब ये पेज इस तरह से जो है प्रिंट में आएंगे। हालांकि प्रिंटर में तो आपको पेज सीधा ही लगाना होगा, बट जो प्रिंट होगा वो इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे अगला ऑप्शन दे रखा है साइज का। अभी यहां पे कुछ और मुझे बताना है, बट उससे पहले मैं यहां पे साइज और आपको बता देता हूं। साइज में आप जाओगे तो यहां पे पेपर साइज है कि किस तरह के पेपर पे आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो। अब एक चीज आपको यहां पे बहुत ध्यान देनी है, आपके पास प्रिंटर कौन सा है या किस तरह के पेपर पे आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे, तो वो पेपर आप यहां पे पहले सिलेक्ट कर लो, फिर डॉक्यूमेंट में काम करो, ठीक है ना। नॉर्मली हम A4 यूज करते हैं, हमारे पास A4 प्रिंटर होते हैं। तो यहां से आपको A4 पेज लेना है और फिर उस A4 पेज पे काम करना है। ऐसे नहीं करना कि प्रिंटर आपके पास A4 है और यहां साइज में सीट सिलेक्ट है A3 या A5। तो अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि प्रिंटर अलग है, पेज अलग होगा, और यहां पे जो पेज आपने बनाया है, डॉक्यूमेंट आपने बनाया, वो अलग पेपर के हिसाब से है, तो प्रिंट बिल्कुल सही नहीं आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहां से इसको A4 कर देता हूं और ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट कर देता हूं। ये सेटिंग ना आपको MS वर्ड ओपन करते ही करनी है, सबसे पहले यही सेटिंग करनी है, ठीक है ना। इससे पहले एक और वीडियो मैंने पब्लिश किया था कि ऑफिस वर्क कैसे करते हैं MS वर्ड में, 40 मिनट का वीडियो है। नहीं देखा तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो MS वर्ड जैसे ही आप ओपन करोगे ना, तो मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज की सेटिंग आप कर लीजिए, पहले ही कर लो। क्योंकि हम अगर डॉक्यूमेंट में डायग्राम्स बनाएंगे, शेप्स यूज करेंगे या कोई और टेबल्स यूज करेंगे, तो वो उसी हिसाब से होगा जैसा आपने पेज ले रखा है, तो प्रिंट में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। यहां से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक चीज यहां पे समझने वाली है, यहां से जो मार्जिन हम लगा रहे हैं वो सभी पेजों पे सेम लग रहा है। ओरिएंटेशन हम लगा रहे हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वो सभी पेजों पे सेम लग रहा है ना। साइज हम ले रहे हैं वो सभी पेजों पे सेम लग रहा है। अगर हमें कुछ पेजों पे अलग लगाना है, कुछ पेजों पे अलग लगाना है, कुछ पेजों पे अलग लगाना है, तो कैसे हम मार्जिन ओरिएंटेशन लगाएंगे, देखिए। पहले मैं मार्जिन आपको बताता हूं। तो मैंने ओरिएंटेशन कर लिया पोर्ट्रेट, ठीक है, और यहां से नॉर्मल मैंने कर लिया, नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पे मैंने नॉर्मल तो कर लिया, बट लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस साइज ज्यादा आ रहा है, तो चेक करते हैं जाके यहाँ पे कस्टम मार्जिन में। और यहाँ पे गटर पोजीशन यहाँ पे एक्टिव है, तो इसको आप यहाँ से 0 कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो अब यहाँ पे पेज नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी तो जो मार्जिन हम लगा रहे हैं कस्टम मार्जिन पे जाके हम कोई मार्जिन यहाँ से सेट कर रहे हैं, वो सभी पेजों पे आ रहा है। ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास काफी पेजेस हैं, 6 पेजेस हैं, ठीक है। मैं 2 पेजों पे, पहले 2 पेजों पे अलग मार्जिन लगाना चाहता हूं, पहले 2 पेजों पे, और बाकी पेजों पे अलग मार्जिन लगाना चाहता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ सेकंड पेज पे क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया है, आपको शायद दिखाई ना दे, छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं गया मार्जिन पे, कस्टम मार्जिन पे, और मान लीजिए मैं टॉप से मार्जिन ज्यादा कर देता हूं। मैंने यहाँ टॉप से मार्जिन ज्यादा कर दिया, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हो मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया ताकि आपको वो
क्लियरली दिखाई दे जाए। अब ये जो मार्जिन आपने ज्यादा किया है वो कहां पे अप्लाई करना है, यहां पे होल डॉक्यूमेंट अभी सिलेक्ट है कि सारे डॉक्यूमेंट पे ही ये लग जाएगा ओके करते ही। बट यहां पे जब क्लिक करोगे ना तो एक ऑप्शन हो रहा है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि जहां आपने क्लिक कर रखा है वहां से चालू होगा लगना और आगे सभी पेजों पे लग जाएगा, प्रीवियस पेजों पे नहीं लगेगा। तो अगर मैं यहां से लेता हूं दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके करूंगा, पहले दो पेज वैसे के वैसे ही हैं और यहां पे जो है मार्जिन जो है अपने आप आ गया है, जो जितना आपने किया था। समझ आ गया। अब यहां पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, मैंने कंट्रोल जेड कर लिया। अब यहां पे एक चीज और है, जैसे हमने हेडर फुटर लगाया था ना कि पहले कुछ पेजों पे अलग, फिर कुछ पेजों पे अलग, फिर कुछ पेजों पे अलग, तो अगर इसी तरह आप मार्जिन या फिर ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पेज मार्जिन किया था ना कि यहाँ पे क्लिक करके बाकी पेजों का मार्जिन मुझे अलग रखना था, इसी तरह ओरिएंटेशन भी आप कर सकते हो। इसके लिए मार्जिन पे ही जाना होगा आपको, कस्टम मार्जिन पे जाना होगा और यहाँ पे मान लीजिए आपको लैंडस्केप करना है और यहां से आप ले लीजिए दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जहां आपने क्लिक किया है सेकेंड और थर्ड पेज पे, तो इस पेज का और इससे अगले पेजों का जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप हो जाएगा। ओके करके देखिए आप, यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया है ना, पहले दो पेज सीधे हैं और बाकी सारे पेज जो हैं इस तरह से वाइड हो गई हैं। कंट्रोल जेड मैंने कर लिया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, थोड़ा पेजेस मैंने ज्यादा ले लिए हैं। मान लीजिए पहले चार पेजों पे मुझे जो है मार्जिन अलग लगाना है या फिर ओरिएंटेशन अलग लगाना है और बाकी के चार पेजों पे अलग लगाना है और बाकी के चार पेजों पे अलग लगाना है। तो अलग अलग अगर आपको लगाना हो ना तो इसके लिए सेक्शन ब्रेक हम करेंगे जैसे हमने हेडर के लिए किया था। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए आप, मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूं ऊपर जाने के लिए, ऊपर आ गए। यहां मैं पहले चार पेजों पे अलग लगाऊंगा, तो ये फिफ्थ पेज है, इसके सामने इसके ऊपर यहां पहली लाइन के सामने मैं क्लिक कर लूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां से अगला सेक्शन हम बना देंगे, अगला सेक्शन। तो ब्रेक पे हम जाएंगे और यहां पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे, तो इसका मतलब यहां से दूसरा सेक्शन चालू हो गया। पता कैसे चलेगा आपको कि यहां से दूसरा सेक्शन चालू हो गया है? आप एक काम कर सकते हो, यहां पे आप डबल क्लिक करके देखिए हेडर पे, यहां पे डबल क्लिक करोगे ना तो ये देखिए यहां पे क्या लिखा रहा है, सेक्शन 2, और यहां पे आप देखोगे तो सेक्शन 1, ये फोर्थ पेज है सेक्शन 1, और जैसे ही फिफ्थ पेज आया तो सेक्शन 2 यहां पे आ गया। इस तरह आप क्या कर सकते हो, यहां अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो। तो हेडर फुटर मैंने बंद कर दिया। इस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट ना सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। जब हम अलग अलग सेक्शंस बना लेंगे तो अलग अलग सेक्शंस में हम मार्जिन और ओरिएंटेशन भी अलग अलग लगा पाएंगे। अब नीचे अगर आपको और सेक्शन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, चलिए वो आप बना लेना। अब मैं आपको मार्जिन लगा के दिखाता हूं। मैंने यहां पहले पेज पे क्लिक कर लिया, अभी हमने जो क्लिक कर रखा वो पहले सेक्शन पे है, क्योंकि चार पेजों का जो सेक्शन है वो हमारा पहला है और बाकी सारे पेजों का सेक्शन हमारा दूसरा है। तो मैंने पहले पेज पे क्लिक कर लिया, या यहां सेकंड पेज पे क्लिक कर लो, थर्ड पेज पे क्लिक कर लो। अभी हमने क्लिक कर रखा है सेक्शन 1 में। मार्जिन पे हम जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे हम जाएंगे। मान लीजिए मैं ऊपर से ही मार्जिन ज्यादा करना चाहता हूं तो मैंने यहां पे ज्यादा मार्जिन कर दिया, प्रीव्यू आप देख सकते हो। अब नीचे एक ऑप्शन यहां पे दे रखा है अप्लाई टू। तो यहां पे देखिए दिस सेक्शन, आप यहां से दिस सेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब जिस सेक्शन में आपने क्लिक कर रखा है ना उस सेक्शन पे ही केवल ये मार्जिन लगेगा। ओके कर दिया तो आप देखिए यहां पे पहले चार पेजों का मार्जिन यहां पे चेंज हो गया है ना, पहले चार पेजों का। अब पहले चार पेजों का ये नहीं हुआ, ये पांचवा पेज भी आ गया। जहां पे आपने क्लिक करके अगला सेक्शन बनाया था ना तो वो सारा टेक्स्ट यहां से शुरू है। जब पहले चार पेजों का मार्जिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से कम हुआ तो टेक्स्ट ना अगले एक पेज पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि जगह कम पड़ गई तो टेक्स्ट अगले पेज पे चला गया। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें, ये पांचवा पेज क्यों आ गया, इस वजह से आया। ठीक है ना। अभी अगर मार्जिन मैं मान लीजिए नीचे से भी और ज्यादा करूंगा, लेफ्ट राइट से भी ज्यादा करूंगा तो आगे और पेजेस आ जाएंगे इसी सेक्शन में। समझ में आ गया। सेकंड सेक्शन पे अगर आप कोई और मार्जिन लगाना चाहते हो तो यहां पे आप क्लिक कर लो सेकंड सेक्शन के अंदर और यहां पे आप मार्जिन पे जाओ, कस्टम मार्जिन पे जाओ, यहां से जो भी मार्जिन आपको लेना है
वो आप ले लीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो मार्जिन आपका लग जाएगा सेकंड सेक्शन पे। अगर आप मान लीजिए सेकंड सेक्शन के जो पेज हैं वो आपको लैंडस्केप मोड पे करने हैं, तो यहां से लैंडस्केप ले लिया, और यहां से दिस सेक्शन की जिस सेक्शन में आपने क्लिक कर रखा है वहां पे चेंज अप्लाई करना है, तो ओके करके आप देखिए यहां पे पहले 5 पेज अलग हैं और बाकी सारे पेजों का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया है। तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से मार्जिन ओरिएंटेशन का आप यूज कर सकते हो अलग अलग पेजों पे। इसके बाद यहां पे बात आती है कॉलम्स की। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं क्या करता हूं, यहां सेकंड सेक्शन के जो पेज है ना, इनको मैं फिर से पोर्ट्रेट ही कर देता हूं, पोर्ट्रेट, ओके, ठीक है। अब यहां पे मार्जिन का फंडा, सॉरी कॉलम्स का फंडा आप समझिए। कॉलम्स का मतलब ये होता है कि आपका जो पेज है उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप 2 कॉलम्स में उसको डिवाइड करना चाहते हो, मान लीजिए ये मुझे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है या 3 में करना है, तो कॉलम्स पे हम जाएंगे और यहां से 2 ले लिया, 2 कॉलम में आ गया, 3 करोगे तो 3 में आ जाएगा। अगर आप यहां से लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट में एक छोटा कॉलम, राइट में एक बड़ा कॉलम, और अगर उल्टा लोगे राइट तो यहाँ पे लेफ्ट में एक बड़ा कॉलम और राइट में एक छोटा कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से अगर इसको 1 करना चाहूं तो 1 पे क्लिक कर देंगे तो ये सिंगल कॉलम आ जाएगा। उस पे जाओगे तो नीचे ऑप्शन है मोर कॉलम्स का, आप यहां क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अब ये तो वही है 1 2 3 लेफ्ट राइट, है ना। यहां से अगर आपको और ज्यादा कॉलम लेने हैं तो नंबर ऑफ कॉलम आप यहां से ले सकते हो, यहां पे प्रीव्यू आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, यहां पे केवल आपने 2 कॉलम बनाए, ठीक है, और इनकी विड्थ आपको सेट करनी है। यहां से विड्थ आप कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर मैं विड्थ कम करूंगा तो यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हो कैसे आपके जो है कॉलम्स आएंगे। आपको यहां से अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा आप कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पे स्पेसिंग है, 2 कॉलम्स या ज्यादा कॉलम्स के बीच का गैप आपको ज्यादा करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से ओके करने के बाद वही चीज आपके कॉलम्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो हो गया कॉलम्स। अब आगे हम चलते हैं, इसको मैं कर देता हूं यहां से क्लोज। आगे ऑप्शन है ब्रेक का। ब्रेक, यहां पे एक लिस्ट है ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक का, जो कि हमने होम इंसर्ट टैब पे भी सीखा था, पेज ब्रेक का। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। आप मान लीजिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे अगर मैं यहां से पेज को ब्रेक करना चाहता हूं तो ब्रेक पे जाऊंगा, पेज पे क्लिक करूंगा पहले ऑप्शन पे, तो पेज ब्रेक हो गया, ये देखिए बाकी का टेक्स्ट अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। यहां पे सेकंड ऑप्शन है कॉलम ब्रेक करने का। कॉलम ब्रेक करने का, जैसे देखिए मैंने यहां पे क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे मैंने 2 कॉलम बना दिए। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे क्लिक किया, इसके बाद का जो टेक्स्ट है ना वो मुझे अगले कॉलम में भेजना है, अगले कॉलम में भेजना है। तो आप ब्रेक पे जाओगे, कॉलम पे क्लिक कर दीजिए तो वो टेक्स्ट अगले पेज में शिफ्ट हो गया है। आगे यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का, ये आप समझिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ पेज कर देता हूँ डिलीट, सिलेक्ट एंड बैक स्पेस से मैंने टेक्स्ट को कर दिया डिलीट, और ये थोड़ा सा और कर देता हूँ डिलीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट रैपिंग का फंडा क्या है। ये मान लीजिए पूरा एक पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा ना, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और, ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए नया पैराग्राफ बन गया। अगर आपको बिल्कुल जस्ट अगली लाइन में आना है तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग यूज करते हैं। एंटर से तो क्या डिफरेंस है एंटर प्रेस करने से, वो आपको पता चल गया। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो एज ए न्यू पैराग्राफ की तरह आपको दिखाई देता है। यहाँ पे बीच में गैप ज्यादा आ जाता है, एक लाइन ब्लैंक होती है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जेड कर लिया। मान लीजिए यहां से आपको जो टेक्स्ट लिखा है ना ये अगली लाइन में लेके जाना है, डॉक्यूमेंट की जगह पे यहां पे लाना है। तो आपने क्लिक कर लिया, ब्रेक पे आप जाओगे, टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए, तो यहां पे आप देखिए अगली लाइन में जो है टेक्स्ट आ गया है। अब ये जो लाइन ऐसी दिखाई दे रही है ना, ये दे रही है जस्टिफाई के कारण। आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए, है ना, कंट्रोल जे जस्टिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन थी ना, मैं फिर से करके आपको दिखाता हूँ। मैंने बैक स्पेस से इसको एक साथ कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ब्रेक पे जाके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूंगा ना, तो जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन में आएगा, ना कि अगले पैराग्राफ में। तो अगर आपको अगली लाइन में जाना हो तो इसके लिए आप ब्रेक के अंदर आके ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है ये आप लोगों को आ ही गया होगा, कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं, अलग अलग हेडर लगाने के लिए, अलग अलग मार्जिन लगाने के लिए, अलग अलग ओरिएंटेशन लगाने के लिए। यहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शंस बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहां से तो
अलग अलग सेक्शन हम बनाते हैं, बट यहां पे एक ऑप्शन और है कंटिन्यूअस का, ये आप समझिए। मैंने यहाँ पे इसको एक साथ कर दिया इकट्ठा, ये पूरा एक बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा एक बड़ा पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे आ, एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहूं एज ए न्यू सेक्शन, तो वो कैसे होगा आप देखिए। अभी इसका फंडा मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ब्रेक पे क्लिक किया और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया, तो एक नया पैराग्राफ बन गया। अब आप कहोगे ये तो एंटर से भी बन जाता, हाँ बन जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक अलग पैराग्राफ है और यहाँ पे ये एक अलग पैराग्राफ है। कंटिन्यूअस पे क्लिक करने से अलग अलग पैराग्राफ बन जाते हैं, बट डिफरेंस क्या होगा कंटिन्यूअस पे क्लिक करने से और एंटर दबाने से, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा लाइन नंबर पे, ठीक है। आगे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको इवन पेज और ऑड पेज का, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं पहले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैंने डॉक्यूमेंट को थोड़ा छोटा कर लिया है, ठीक है ना। बाकी हो क्या रहा वो आपको दिख जाएगा, टेक्स्ट आपको दिखाई बेशक ना दे, बट हो क्या रहा डॉक्यूमेंट में वो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अगर मैं ब्रेक पे जाता हूँ और यहाँ इवन पेज पे क्लिक करूंगा ना, तो जहां पे आपने क्लिक किया उसके बाद का मैटर अगले इवन पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने इवन पेज पे क्लिक किया तो अभी वो सेकंड पेज पे ही आ गया है, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया और इसके बाद का जो टेक्स्ट है ना वो मेरे को अगले इवन पेज पे लेके जाना है। तो ये सेकंड पेज है, अगला इवन पेज कौन सा होगा, फोर्थ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, अगर मैं ब्रेक पे जाके इवन पेज पे क्लिक करता हूं तो वो जो टेक्स्ट है वो कौन से पेज पे चला गया, अगले इवन पेज पे। अब आप कहोगे ये तो तीसरा पेज है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पेज नंबर लगा देता हूँ, इंसर्ट पे जाके पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, और यहाँ मैं कोई बड़े साइज का पेज नंबर लगा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। क्लोज कर दिया। देखिए आपको पेज नंबर नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 1 है, 2 है और डायरेक्ट 4 है, ठीक है ना। तो मैटर चला गया फोर्थ पेज पे। तो इस तरह से इवन ऑड के हिसाब से भी आप पेजेस को ब्रेक कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ क्लिक किया और आप चाहते हो कि इसके बाद का जो मैटर है वो अगले ऑड पेज पे शिफ्ट हो जाए, तो आप पेज लेआउट पे जाके यहाँ ब्रेक के अंदर ऑप्शन दे रखा है ऑड पेज का, इस पर क्लिक कर दीजिए, काम बन जाएगा। समझ आ गया। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ पेजेस हैं, मुझे करना क्या है, सभी पेजों पे ना लाइन नंबर लगाना है। तो कंट्रोल ए से कर लेंगे सिलेक्ट और लाइन नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जैसे ही कंटिन्यूअस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लाइन नंबर लग गए, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल होम से पहले पेज पे हम गए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 लाइन नंबर लग गए हैं और यहाँ पे 38 पे लाइन नंबर खत्म हुआ, पहले पेज पे तो 39 से शुरू हो गया। तो ये अभी क्या हो रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट में ना कंटिन्यूअसली लाइन नंबर आ रहे हैं। अगर आपको हटाना है तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो, लाइन नंबर पे जाओ, यहाँ पे नन का ऑप्शन है, क्लिक कर दो, हट जाएगा। अगर आपको सभी पेजों पे फिर से स्टार्टिंग से लाइन नंबर लगाने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऑप्शन देखा है रीस्टार्ट ईच पेज। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो हर एक पेज पे फिर से जो है लाइन नंबर शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 से आ गया, अगले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे फिर से 1 से आ गया, ठीक है ना। कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, लाइन नंबर पे जाके नन, ठीक है। इसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसका मतलब अगर आप सेक्शन बनाओगे ब्रेक पे क्लिक कर करके, जैसे आपने अलग अलग सेक्शन पे मार्जिन लगाया, अलग अलग सेक्शन पे ओरिएंटेशन लगाया, इसी तरह आप सेक्शन बना सकते हो कि आपने 10 पेज का पहला सेक्शन बना दिया, अगले 10 या 12 पेजों का अलग सेक्शन बना दिया, और फिर आप अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लाइन नंबर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो काम कर जाएगा। अब आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, जैसे हेडर फुटर लगाया था वैसे ही कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्या किया, यहां से ये पैराग्राफ मैंने इकट्ठा किया और अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग लाइन नंबर शुरू करना चाहता हूं। तो ये एक पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ब्रेक पे जाके कंटिन्यूअस पे क्लिक करके मैंने पैराग्राफ बनाया, ठीक है। इसको मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ, मतलब जस्टिफाई यहाँ पे हुआ पड़ा है, इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से भी मैंने ब्रेक पे क्लिक करके कंटिन्यूअस पे क्लिक करके मैंने अलग पैराग्राफ बना दिया। अब मैं यहाँ इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है।
लाइन नंबर पे जाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रीस्टार्ट ई सेक्शन, क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ से अलग सेक्शन लेके एक पैराग्राफ बना दिया, तो यहाँ पे फिर से दोबारा से 1 2 3 अप टू 6 तक लाइन नंबर आ गया। ये अलग सेक्शन था तो यहाँ पे दोबारा से जो है लाइन नंबर आ गया। अब ये आगे सीरीज से चलता रहेगा, है ना। तो कंटिन्यूस पे क्लिक करके आप सेक्शन बना सकते हो, अगर एक ही पेज के अंदर आपको कई सेक्शन बनाने हैं तो, ठीक है। अलग अलग पेज के लिए बनाना है तो ब्रेक पे जाके यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट पेज का, आप यहाँ से सेक्शन बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अगला ऑप्शन सुप्रेस टू करंट पैराग्राफ। अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल से सिलेक्ट किया, लाइन नंबर पे जाके नन कर दिया, ठीक है। कंट्रोल होम से मैं गया पहले पेज पे, कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं फिर से लाइन नंबर लगा रहा हूँ, मैंने लाइन नंबर पे क्लिक किया और कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया, लाइन नंबर आ गए। मान लीजिए मुझे पहले सेकंड पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट कर लिया, लाइन नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको सुप्रेस टू करंट पैराग्राफ, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे ना तो जिस पैराग्राफ पे आपने क्लिक कर रखा है वो काउंटिंग में नहीं आएगा, वो स्किप हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप लाइन नंबर का यूज कर सकते हो। मैंने यहां से हटा दिया, नन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हाइफन, हाइफनेशन। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब हाइफनेशन क्या होता है, मैंने इनको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको कर दिया ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक करते यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, देखिए यूएस, ठीक है। ये वर्ड पूरा नहीं आ रहा था यूजिंग का, ये यूजिंग वर्ड है ये रहा, ये पूरा नहीं आ रहा था, यूएस यहाँ आ गया और हाइफन लग गया, ठीक है, माइनस का सिंबल लग गया, बाकी आधा वर्ड नीचे आ गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो CURENT करंट, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है पूरा वर्ड नहीं आ रहा था तो हाइफन लग गया, आधा वर्ड नीचे आ गया है, हम यूज करते हैं ना इस हाइफन का। तो इस तरह से ऑटोमेटिक आप हाइफन सेट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आपको हटाना है तो आप बस सेलेक्ट करोगे जितने पे आपने लगाया था और हाइफन पे जाके नन कर देना तो हट जाएगा। अगर आप मैनुअली लगाना चाहते हो तो मैनुअल पे क्लिक करोगे और मान लीजिए आप क्या करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग पे हाइफन लगाना चाहते हो, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे, मैनुअल पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए कहाँ पे आपको हाइफन लगाना है, ठीक है ना। कहाँ पे आपको हाइफन लगाना है वो पोजीशन आप सेट कर लीजिए, यस कर दीजिए, तो इस वर्ड पे उसी जगह पे जो है हाइफन लग जाएगा। यूजलेस है, वैसे कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पे बात आती है वाटरमार्क की, ये बहुत काम की चीज है। अभी मैं इन पेजों का अगर प्रिंट निकालूं, कंट्रोल P करूं, तो यहाँ पे देखिए पेज प्रिंट में कैसे आएंगे। पेज प्रिंट में इस तरह से आएगा, यहां से आप अगले पेजों पे जा सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी। यहाँ से आपको अपना प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, करंट पेज प्रिंट करना है जिस पे आपने क्लिक कर रखा है, या कुछ कस्टम रेंज आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन प्रिंट के दे रखे हैं, A4 सीट है, कौन सी सीट है, ओरिएंटेशन क्या है आपका डॉक्यूमेंट का, तो ये सेटिंग आपको पहले ही कर लेनी है। यहाँ पे आके तो बस प्रिंटर सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है वो सिलेक्ट करना है, और सारे पेज निकालने हैं या करंट पेज निकालना है, कोई रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है तो यहाँ पे आप टाइप कर दोगे कितने से कितने तक, ठीक है ना। तो बस ये सिंपल है। अभी पेज इस तरह से प्रिंट में आएगा, ठीक है। एस्केप की दबा के मैं यहां से बाहर निकलता हूं, वाटरमार्क पे हम गए और मैं यहां से कुछ टेम्पलेट ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया डू नॉट कॉपी, ये सिंपल सा ले लिया, ठीक है, ले लिया। अभी आप यहां देखोगे पेजों के पीछे हल्का सा ये लिखा हुआ डू नॉट कॉपी, ये होता है वाटरमार्क। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी स्कूल कॉलेज में काम करते हो, और स्कूल कॉलेज या ऑफिस के कुछ पर्सनल पेपर्स होते हैं, और उन पेपर्स पे आप कुछ भी प्रिंट निकालते हो तो उनके बैकग्राउंड पे कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो वगैरह भी होता है ना, हल्का सा लाइट कलर का होता है। तो वो सब कैसे लगता है, वो लगता है आपका वाटरमार्क से। अभी मैंने वाटरमार्क लगा दिया यहाँ पे, सिंपल मैंने लिखा डू नॉट कॉपी, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं प्रिंट करूंगा कंट्रोल P, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट में ये इस तरह से आएगा डू नॉट कॉपी, ठीक है ना, ये वाटरमार्क है। एस्केप की दबा दी यहां से। अब यहां वाटरमार्क पे आप जाओगे तो यहां पे कस्टम वाटरमार्क आप लगा सकते हो, कस्टम वाटरमार्क क्लिक करोगे तो यहां पे कस्टम वाटरमार्क की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पे अगर वाटरमार्क नहीं लगाना तो नो वाटरमार्क कर दीजिए, अगर आपको कोई लोगो लगाना है तो वो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद जो भी पिक्चर है उसको आप कर लीजिए सिलेक्ट। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर है उसको ले लीजिए। मैंने ये एक्सेल का लोगो ले लिया, इंसर्ट कर दिया, और अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए ये वाटरमार्क की तरह पिक्चर आ गई है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर आ गई है, ये प्रिंट में भी आएगी। अगर आपको ये थोड़ी सी डार्क चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है वॉश आउट का, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वॉश आउट का, आप यहाँ से टिक हटा दीजिए तो पिक्चर डार्क आएगी। यहाँ से इसका साइज वगैरह कर सकते हो, कितने परसेंट आपको कम या ज्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ से वॉश आउट से टिक हटा दिया है। अगर मैं इसको ओके करूंगा या अप्लाई करूंगा तो देखिए पिक्चर थोड़ी सी डार्क आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। कंट्रोल पी करूंगा तो प्रिंट में ये इस तरह से आएगी। तो पिक्चर का यूज हम कब करते हैं, जब आपके पास किसी कंपनी का लोगो लगाना है, आपको किसी स्कूल कॉलेज का लोगो आपको पेज के बैकग्राउंड पे एज ए वाटरमार्क लगाना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं पिक्चर वाटरमार्क का। वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क, और अगर आपको टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए। ये टेक्स्ट होगा, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दीपक, और यहां से आपको लेना है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या आप लगाना चाहते हो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल दे रखे हैं। यहाँ होगा साइज की, कितना साइज आपको रखना है अपने टेक्स्ट का। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कलर की, किस कलर से आपका जो है टेक्स्ट दिखना चाहिए। रेड कलर मैंने ले लिया है, और ये डायगोनल है, इसका मतलब एक कॉन की तरह आएगा, इस तरह से लिखा हुआ आपका, जैसे डू नॉट कॉपी लिखा रहा था। और अगर हॉरिजॉन्टल लोगे तो इस तरह से सीधा लिखा आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं इसको ओके करके आपको दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दीपक ईडी वर्ल्ड लिखा आ गया है पेजों के बैकग्राउंड पे, ठीक है। ये वाटरमार्क है, कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट आउट में ये इस तरह से आएगा। एस्केप की दबा दी तो यहाँ से बाहर निकल गए हम। अब यहाँ पे वाटरमार्क में और ऑप्शन है, कस्टम वाटरमार्क पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो वॉश आउट की तरह काम करता है। अगर यहाँ से टिक हटा दोगे, अप्लाई करोगे तो टेक्स्ट आपका डार्क दिखाई देगा। टिक करोगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा हल्का लाइट आपको दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल करोगे, अप्लाई करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। डायगोनल करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखिए, तो इस तरह से वाटरमार्क आपका लगेगा। हटाना है तो आप यहाँ पे जाके नो वाटरमार्क कर सकते हो, रिमूव वाटरमार्क कर सकते हो, तो वाटरमार्क हट गया। इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है पेज कलर का। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट आपको पेज का कलर मिलता है व्हाइट, बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। यहाँ पेज कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर आप सेट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में पेजों का। ये देखिए इस तरह से। बाकी अगर आपको यहाँ से कोई नहीं लेना तो मोर कलर्स आपको दे रखे हैं, यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो जो भी आपको लगाना है। जैसे ये लगाना है, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो सभी पेजों का वही कलर हो गया है, ठीक है। हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे पेज कलर पे, नीचे ऑप्शन है नो कलर का, तो हट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी दे रखे हैं। फिल इफेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं। देखिए जो भी आपको लगाना है वो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। हॉरिजेंटली इनको सेट करना है, और कैसे सेट करना है ये लगाना है तो क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो वही इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पिक्चर वगैरह सेट करनी है तो यहाँ पे ये कलर आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। कोई भी कलर आप ले सकते हो। ये देखिए ये इस तरह का कलर आ गया, ओके करोगे तो उसी तरह से यहाँ पे पेजों का कलर लग जाएगा, इफेक्ट लग जाएगा। पेज कलर, फिल इफेक्ट। अगर आपको कोई टेक्सचर फिल करना है तो टेक्सचर का ऑप्शन भी दे रखा है, यहां से कोई टेक्सचर पिक कर सकते हो, ओके करोगे तो वही टेक्सचर फिल हो जाएगा। अब टेक्स्ट तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, टेक्सचर ही ऐसा है। इसके बाद यहाँ पे आप फिल इफेक्ट पे जाके पैटर्न भी फिल कर सकते हो, ये पैटर्न दे रखे हैं आपको। और यहाँ पिक्चर का ऑप्शन भी है, यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके पेज के बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हो एज ए कलर, ठीक है ना। तो पेज कलर का फंडा समझ में आ गया। इसके बाद है पेज बॉर्डर। अब मैं यहां से नो कलर करके हटा देता हूं पेज कलर को। पेज बॉर्डर यहां पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए बॉर्डर वाला एरिया हो गया ओपन, विंडो हो गई ओपन। किस तरह का बॉर्डर आपको लगाना है तो वो आप यहां से ले लीजिए, और यहां से आप अगर ऊपर से बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो बटन दे रखे हैं, ऊपर से हटा सकते हो, नीचे से हटा सकते हो, लेफ्ट से हटा सकते हो, राइट से हटा सकते हो, ठीक है। ओके करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए बॉर्डर लग गया सभी पेजों पे, है ना। ये देखिए बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे आप सेक्शन वाइज भी बॉर्डर लगा सकते हो। पेज बॉर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है होल सेक्शन, ये रहा यहाँ पे दिस सेक्शन, होल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो सेम जैसे हमने अलग अलग सेक्शन बना के मार्जिन लगाया था, ओरिएंटेशन लगाया था, उसी तरह सेक्शन बना के यहाँ पे आप अलग अलग तरह से जो है बॉर्डर लगा सकते हो। यहां से फॉर्मेट लेना है तो ले लीजिए। इसके अलावा आप यहां से भी लाइन का स्टाइल ले सकते हो। मान लीजिए ये लाइन आपने ले ली और यहां से कलर क्या ले लिया आपने, रेड कलर ले लिया। ओके करोगे तो उसी तरह से यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं नीचे,
यहाँ पे देखिए आर्ट्स दे रखे हैं, इनमें से अगर कोई आर्ट आपको पिक करना है तो वो आप कर लीजिए। मान लीजिए ये ले लिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे बॉर्डर इस तरह से आ जाएगा। हटाना है बॉर्डर तो बॉर्डर पे जाओ और यहाँ से नन कर सकते हो, ओके कर दीजिए तो बॉर्डर हट गया। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है इंडेंटेशन का, ये रहा। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है इसके लेफ्ट में आपको कुछ स्पेस ऐड करना है, तो यहाँ लेफ्ट का ऑप्शन दे रखा है, इसको आप इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट से स्पेस ऐड हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है ना यहाँ पे। अगर आप कम करना चाहते हो तो यहाँ से कम कर सकते हो। सेम उसी तरह राइट है, राइट का ऑप्शन दे रखा है, राइट से आप इंक्रीज करोगे तो राइट से स्पेस जो है अलग से ऐड आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। समझ आ गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्पेसिंग का। ये पैराग्राफ पे स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पैराग्राफ है, ये रे, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किए। यहाँ पे दो ऑप्शन है बिफोर आफ्टर। ये जो पैराग्राफ्स आपने सेलेक्ट किए हैं इनसे पहले आपको स्पेस ऐड करना है या इनके बाद आपको स्पेस ऐड करना है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे बिफोर पे इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो सभी पैराग्राफ्स के ऊपर स्पेस ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना। सेम अगर मैं इसको कम करता हूँ तो यहाँ से कम हो जाएगा। अगर मैं आफ्टर पे क्लिक करके यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ तो पैराग्राफ्स के नीचे स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब पेज लेआउट हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे आगे ऑप्शन दे रखे ना, पोजीशन, रैप टेक्स्ट और यहाँ पे सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, ये सारे ऑप्शंस काम करते हैं शेप पे। अगर यहाँ पे कोई शेप आप ड्रॉ करोगे, मैंने यहाँ से एक शेप ले ली और यहाँ पे एक शेप मैंने ड्रॉ कर दी, ये शेप होगी ड्रॉ। शेप पे ड्रॉ करते ही फॉर्मेट आ गया। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, रोटेट। अब यही ऑप्शन पेज लेआउट पे भी है। देखिए हो गए ना हाईलाइट। अभी ये हाईलाइट नहीं थे, अगर इस शेप पे आप क्लिक नहीं करोगे तो ये हाईलाइट नहीं होंगे। शेप पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए, तो मतलब ये शेप पे काम करेंगे। तो पेज लेआउट हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद अब हम सीखेंगे रेफरेंस टैब का यूज कैसे करेंगे।